हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत के साथ रखे और ईमान की जिंदगी अता फरमाए। आप कौन सा कलर देख रहे हैं? देखिए, मेरे सवाल करते ही आपकी सबकी नजर में एक कलर आता है, वो है ब्लैक। सभी कह रहे हैं कि ब्लैक। क्यों? बिकॉज इन मेजोरिटी आपको यहाँ पर ब्लैक नजर आ रहा है। आप ब्लैक देख रहे हो, आप दूसरे कलर पे फोकस नहीं कर रहे, आपका फोकस एक ही जगह पर है, ब्लैक। इसलिए आप सभी कह रहे हो कि ब्लैक। जी हाँ दोस्तों, आज की टॉपिक, आज की बातें यही है। हमारी अपनी थॉट, हमारी अपनी सोच। और ज्यादातर आपको आज के दौर में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा दिखेगी। ये हमारी अपनी समझ है कि हमने अपने थॉट्स को दो हिस्सों में बांट दिया, उसे तकसीम कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया। एक पॉजिटिव थॉट, एक नेगेटिव थॉट। भाई, थॉट थॉट है। आप कैसे समझ रहे हो उसे, आप किस तरह से ले रहे हो, किस तरह से देख रहे हो। जैसे मैंने पहले ही सवाल रखा कि आपको कौन सा कलर नजर आ रहा है, आपने सबने कहा कि ब्लैक कलर नजर आ रहा है। लेकिन इस ब्लैक कलर के अंदर भी कई कलर्स रखे हुए हैं, आपने उस पर गौर नहीं किया। आपने सिर्फ ब्लैक पे जोर दिया। अब इसी ब्लैक कलर के अंदर मान लो टोटल ब्लैक है, उस ब्लैक कलर के अंदर मैं कुछ व्हाइट डॉट्स बना देता हूँ और फिर एक सर्कल बनाता हूँ, सर्कल के अंदर भी व्हाइट कलर फिल कर देता हूँ। अब आपको क्या दिखेगा? आप कहोगे ये रात है, बिकॉज आपने सोचा कि जो गोल सर्कल ये चांद है, जो छोटे छोटे डॉट्स है व्हाइट कलर के वो सितारे हैं। यही हमारी थॉट है, ये हमारा विजन, हमारा परसेप्शन है कि हम किस अंदाज में देखते हैं और क्या हमारी सोच बनती है और फिर उसको फिर इस तरह से हम बांट देते हैं। आज की टॉपिक यही है कि नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स एक टॉक्सिक, जिसे कहते हैं हम, मतलब थॉट है। और सेक्रेटरीज इसको, मतलब जो है, एक एंड के नाम से भी इसको कहा गया है कि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स एंड। ये हम मूंगी की तरह होती है जो हमारे जिस्म पे क्रॉल करती है, हमारे पूरे बदन पे क्रॉल करती है, चलती है, रेंगती है और हमको ऐसा लगता है कि कुछ है, महसूस होता है हमें। ये हमारे न्यूरो सिस्टम को इस तरह से मतलब जकड़ लेती है कि हमारे जहन के अंदर एक ऐसा जाल बुन जाता है कि जब भी कोई बात हो तो एक फ्रस्ट्रेटेड वाइब्स हमारे अंदर से निकलती है और हम उसको, मतलब जो है, गलत अंदाज से देखते हैं, गलत नजरिए से देखते हैं और गलत तरीके से हम उसको पेश कर देते हैं लोगों के सामने। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैंने कई साल कई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और कई कलीग के साथ में काम किया। बहुत अच्छे कलीग्स मुझे मिले हैं और उन कई अच्छे कलीग्स के अंदर कुछ ऐसे भी कलीग्स थे मेरे कि जो कहते थे, यार 15 साल से काम कर रहा हूँ, कुछ हासिल नहीं, इस कंपनी से फायदा नहीं है, कुछ बहुत बेकार है। भाई, अगर तुम 15 साल से काम कर रहे हो और तुम्हें कुछ फायदा नहीं तो फिर क्यों कर रहे हो? वो बंदा वहीं पर है, काम किए जा रहा है, काम किए जा रहा है, लेकिन इस तरह से अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालता और माहौल को इस तरह से मतलब नेगेटिव बना देता है कि उसके साथ में जो कलीग जो काम कर रहे थे वो छोड़ के चले गए इसकी बातें सुन सुनकर। यार वाकई में इस कंपनी में कुछ फायदे नहीं, जबकि वो जब तक उससे वो बातों से नहीं जुड़े थे, उस बंदे से नहीं जुड़े थे, वो अपने काम पे बराबर थे। उनकी सैलरी आ रही थी, वो खुश थे, अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से स्पेंड कर रहे थे टाइम। लेकिन जैसे इस बंदे के करीब आ गए, इस बंदे के साथ में रहने लगे और इस बंदे की बातें सुनने लगे, तो उनके अंदर भी एक थॉट बनने लगी, यार वाकई में इसमें नुकसान नहीं है, बहुत नुकसान है, कुछ फायदा तो हुआ नहीं, चलो किसी और जगह देखते हैं काम। वो बंदे चले गए, ये बंदा अभी भी उधर ही काम कर रहा है। ऐसे लोग ये अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालते हैं। आप अगर किसी बात को लेकर इनके पास चले जाओ, आप कहो उनसे कि भाई मुझे एक फला जो है ना, मतलब जो बिजनेस शुरू करना है, एग्जाम्पल कि मुझे एक फला बिजनेस शुरू करना है, ये अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालना शुरू करेंगे। ये कहने लगेंगे आपको, अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, जितने पैसे लगाओगे डूब जाओगे। जबकि उस बंदे ने कभी वो बिजनेस में काम ही नहीं किया। अब आप जो है, यार वाकई में क्या ऐसा होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा। देखो किसका फायदा हुआ है, देखो फला जो था, उसने एक दुकान खोली थी, क्या हुआ, 6 महीने में बंद करके चले गया। देखो भाई, वो उसने जो ट्रेडिंग का बिजनेस किया था, उसके सारे पैसे अटक गए उसके अंदर। अब ये बंदा जो भाई बिजनेस करने की सोच रहा था, कुछ एक प्लान लेके चल रहा था, वो प्लान को पहले ही मतलब जो है क्रियाक्रम हो गया, सारी चीजें दफन हो गई। क्योंकि इसके दिमाग में उसने 2-3 एग्जाम्पल डाल दिया। भाई वो 2-3 एग्जाम्पल्स डाला है तो उनके फेलियर के पीछे वजह क्या है?
उसको जाने बगैर आपने नतीजा निकाल लिया। इसलिए जो थॉट्स होती है वो हमारी अपनी समझ होती है, हम उन्हें बनाते हैं, हम उन्हें देखते हैं, किस अंदाज में हम देखते हैं, और फिर जिस अंदाज में हम देखते हैं उसी अंदाज से हम एक माहौल तैयार कर लेते हैं। वो खुद के अंदर पहले तैयार हो जाता है, क्योंकि जब अंदर अपने अंदर इतनी मजबूती आ जाएगी ना थॉट्स की, वो सोच की, कि भाई हर चीज फिर आपको अतराफ में जो है ना नेगेटिव दिखेगी, कोई चीज आपको अच्छी नहीं दिखेगी। और फिर वो लोगों के साथ में आप वो बांटते फिरोगे कि भाई ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। लेकिन इसके परे, इसके अपोजिट, इसके विपरीत, जब आप ऐसे लोगों से मिले तो मैं नहीं कहता हूं कि उनसे नफरत करें, मैं नहीं कहता हूं कि उनको छोड़ दे, मैं नहीं कहता हूं कि उनसे दूर रहे। उनकी इन बातों, इन सोच को अंदर अपने एब्जॉर्ब ना करें। आप फैसला करें, जज करें, डिसीजन ले खुद का। आप अपनी अच्छाई को सामने रखें, अपनी पॉजिटिव सोच को सामने लेकर आए। अगर वो एक थॉट्स अगर आपके सामने रख देता है, आपके अंदर कई सवाल पैदा होना चाहिए, और वो सवाल सारे पॉजिटिव को रिलेटेड हो। ये नहीं कि वो नेगेटिव है तो आप नेगेटिव सवाल उसमें क्रिएट करो, नहीं। आपको अपने पॉजिटिव सवाल को उसमें रखना है। यकीन जानो, यकीन जानो, आपके सवालों का वजन उस नेगेटिव बातों से बहुत वजनदार होगा। और आप अपनी जब पॉजिटिविटी को इस तरह से आप स्प्रेड करोगे, आप कंटिन्यू रखोगे, आपकी पॉजिटिविटी को देखकर, आपकी उस एनर्जी को देखकर, उस थॉट को, उस समझ को देखकर, उस सोच को देखकर उस बंदे पे भी असर पड़ेगा। जिस तरह से अगर बुराई है और बुराई जो है एक माहौल खराब करती है, तो उसी तरह से अच्छाई भी जो है बुराई को खत्म करती है। ये दुनिया का निजाम है। थॉट्स हमारी अपनी समझ है, हम उसे तैयार करते हैं, और हम खुद उससे लड़ते भी है, खुद उसका शिकार भी होते हैं, और खुद उससे बाहर भी आते हैं। कई लोग जो रहते हैं परेशान हाल रहते हैं, हमेशा परेशान हाल। कभी भी जो है मतलब उनके चेहरे या उनके अल्फाजों में कभी भी आपको सुकून, खुशी वाली बातें नजर नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने अपना एक घर बना लिया, उस घर के अंदर ही हमको रहना है बस। और जिस घर में मैं रहता हूँ वो घर सही है, बाकी का जो बाहर की जो दुनिया है वो पूरी नेगेटिव है, वो गलत है, सिर्फ मैं सही हूँ। शिकार अगर आप खुद हो तो लड़ना भी आपको खुद ही है, उससे बाहर भी आपको खुद आना है। आसान तरीका है कि आप समझो, सोचो, बहुत अच्छी बात, लेकिन सोचने से बेहतर है आपकी समझ। समझना बहुत, अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, थॉट्स, अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों में बहुत फर्क है। आप सोच रहे हो लेकिन आप उसको समझो कि वाकई में है ये चीजें हैं, और मेरे अंदर जो अच्छाई है वो उस अच्छाई को लेकर मैं चलूं। अगर मान लो वो बंदा जो है जिसको उससे कहा था कि भाई ये बिजनेस के अंदर घाटा ही घाटा है, वो फला दो तीन एग्जाम्पल दे दिया। अगर जिससे बिजनेस करना था वो अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर स्टडी करता कि यार मैं तो अपना एक स्ट्रेटेजी लेके चल रहा हूँ, अपना एक प्लान लेके चल रहा हूँ, अपने एक इन्वेस्टमेंट को लेके चल रहा हूँ, अपनी एक मतलब प्रोग्राम को लेके चल रहा हूँ कि मेरे स्केड्यूल कैसे रहेंगे, मेरा बिजनेस का ट्रेडिंग कैसा रहेगा, सब कुछ कैसा रहेगा। अगर उसके ऊपर वो फोकस करता, ज्यादा गौर करता, यकीन मानो उस स्ट्रेटेजी, उस प्लान, उस जो है उसकी जो भी उसकी प्रोग्रामिंग थी, वो ज्यादा बेहतर होती इस आदमी के एग्जाम्पल से। लेकिन उसका क्रियाक्रम, उसका बेड़ा गर्क इसलिए हो गया कि भाई उसका बिजनेस शुरू होने से पहले ही दफन हो गया, इसलिए कि उसने इसको फॉलो कर लिया। तो आप अपने डिसीजंस खुद ले, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखे, और नेगेटिविटी को अगर भगाना है, मैं अभी भी कह रहा हूं, आपके अंदर है। डॉक्टर आपको कई थेरेपी दे देगा, डॉक्टर आपको कई चीजें बताएगा, साइकेट्रिस्ट आपको कई चीजें बताएगा, ये ऐसे करो, ऐसा सोचो, वैसे रिलैक्स रहो, मेडिटेशन में जाओ, योगा है, ये है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसके लिए, उससे फर्क पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद खुद आप इस पर गौर करें, इस पे गौर करें, और अपनी जो इस एनर्जी को जो है कितनी जल्दी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और जो एक नई एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको किस तरह से आप मतलब अपने अंदर ले सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो। ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कंटिन्यू रखना है अपने आप को इस कोर्स के अंदर, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आएंगे थॉट्स आएंगे, बिकॉज ये सिक्के के दो पहलू है, दो फेस है।
लेकिन हमेशा मैंने कहा, जैसा मैं कह रहा हूं, अपने आप को अच्छाई की तरफ रखो, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ आप रखो। जब भी इस तरह का नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है या ऐसी बातें आपके सामने आती है, आप अपनी पॉजिटिव बातों को उसके ऊपर रखने की कोशिश करो, ना कि उस नेगेटिव को फॉलो करो, ना कि उस सोच को फॉलो करो, ना उस बातों को फॉलो करो, ना उस एनवायरनमेंट को फॉलो करो। आप अपने आप को थोड़ा मेंटेन रखो, थोड़ा डिस्टेंस पे रखो। जब डिस्टेंस मेंटेन रखोगे इस तरह से, तो आप अपने आप को मतलब जो है खुद एक, एक अच्छे प्रोटेक्टेड एरिया में पाओगे। बहुत सारी बातें हैं जो हमारा आप सीखेंगे। ब्लैक बहुत अच्छा कलर है, ये याद रखो। सिर्फ नजरिया हमारा है कि हम ब्लैक को अंधेरा, रात या कुछ दिखता नहीं है या उसमें कुछ भी नहीं है। ब्लैक बहुत अच्छा कलर है। फिर मिलेंगे मैं और आप इसी तरह से। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स हमेशा वेलकम रहेंगे। चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, फॉलो करते रहे, देखते रहे और खुशियां बांटते रहे, लेकिन अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखें। अल्लाह हाफिज।